महादेव जी पार्वती एक गांव में निकल जा रिया न जो वो गांव में एक आंधी डोकरी भक्ति करती महादेव जी की। पार्वती महादेव जी शू खियो अंधा था इन जन्म बीत गयो जी था को नाम रखता आज ते खुद ही फदार गया तो कहीं कहीं दे चालो न डोकरी में एक मन में कई इच्छा है। महादेव जी कह रिया पार्वती मोटे छाया पर बैठो छू अरे तू जारू डोकरी ने पूछया आज वह मांग लीजो दे दूला उन्हें पर देख फैली सुन ले मैं एक बचन नहीं दूला उन्हें ज्यादा न दूला एक में वह उनके जैसे जो ही मांग सके से आज जो तू कह दीजिए डोकरी ने सोच समझ रही मांगर लखना शो। पार्वती गई जो डोकरी ने खियो ये माँ देख तू जी को नाम रटे चल वो भगवान महादेव जी आ गया वह छाया पर बैठया थारे मन में कहीं इच्छा हो तो मांग ले तू पर देख फैली सुन ले वो एक बचन नहीं देला थने ज्यादा न देला एक में थारे जैसे जो ही मांग सके से हाँ जो सतो ना सो मांग जे सोच समझ रहे। डोगरी ने देखी रे मारो तो जरूरत तीन चीजा की है देख फैली तो आंखें शू आंधी शू जो आंखें भी हो दूसरी बात घर में गरीबाई गणी न जो धन माया भी हो। तीसरी बात बेटा के छोरो छापरो को न जो पोतो भी हो। डोगरी पार्वती ने कियो तीनों ही चीजा की है जरूरत मारो तो पार्वती कियो देख वो तो एक बचन ही देला अब एक में तू थारे जैसे जो मांग चाहे आंखिया मांग या धन माया मांग अर भले पोतो मांग। डोगरी महादेव जी पार्वती ने खरी से चालियान करो तो आधा घंटो ठहर जो थे मुंह भागी जार मारे गुरुजी ने पूछा डोगरी गुरुजी ने के जार क्यों अंधा था भगवान महादेव जी आ गया अरे मन बचन देवो छाव से पर वो तो एक बचन देर मारे जरूरत तीन चीजा की है आंखियां भी होवे धन माया भी होवे और पोतो भी होवे। गुरुजी डोगरी ने खेरिया ये तने तीनों ही चीजा मिल जा नहीं बराबर पर तू तो जा महादेव जी ने यान कह दे कहीं मैं क्यों जान कह दे के ते तो मन यो एक ही बचन दे जाओ अंधा था मुंह मारा पोता ने सोना की थाली में रोटी खा तो देख बोछाऊ चौके यान कह दे महादेव जी ने जार डोगरी भाजी जार घेरी से महादेव जी ने मांग लियो अंधा था के मांग न तो कह तो मांगू छू तो के मांगे बड़ा न तो कहते तो मन यो एक ही बचन दे जाओ मैं मारा पोता ने सोना की थाली में रोटी खा तो देख वो छाऊ चौके महादेव जी की भांकड़ी चकरागी के शो कलाकार कौन बड़ा जो एक बार में तीनों चीजों को मामलो सल्टा दियो ये होती है गुरु कृपा। आए विचार करो डोगरी
अपनी अकल से, अपना दिमाग से, स्वयं की समझ से ही मांगती, एक ही चीज मिलती, चाहे आज्ञा मिलती या धनमाया मिलती, भले ही पोतो मिलतो, एक चीज मिलती। और गुरु की शरण में जाकर के समझ कर मांगियो, एक ही शब्द में तीनों ही मिल गई। इसलिए अनाड़ी में और समझदार में, यानी मनमुखी में और गुरुमुखी में यही अंतर है। कोई भी काम ने खुद की अकल से करे, बिम पचाई ज्यादा फायदो कम हो है। वही काम ने कोई विद्वान या महापुरुष की सलाह के द्वारा समझ के करे, उनमें पचाई कमर फायदो ज्यादा हो। बंदूक की गोली ना हाथ में ले, खोई के फेंक कर देवन, थोड़ी घनी टचर पड़ सके पर मरे को न खोई, हाथ से फिकार दे तो वही गोली ने बंदूक के अंदर रखी और भड़ा को कर छटका हुआ ना, तो 2-5 की फूंक किसका दे। गोली वही है ना, मगर साधन अलग होता है। इसलिए वही शब्द सामान्य प्राणियों से मिलता है, उनमें कोई तप नहीं होता है, विशेषता नहीं होती है। वही शब्द कोई महापुरुष के मुख से प्राप्त होता है तो उनकी विशेषता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में अपनी भक्ति साधना का तपोबल होता है। इन सभा में कोई किसी के लिए कह दे कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो कौन करेगा? और यही बात अगर कोई थानादार कह दे कि फलाने आदमी को गिरफ्तार कर लो, वो सच्चा है या झूठा कल होगा निर्णय तो, मगर गिरफ्तार करने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा। बात हमने भी वही कही और थानेदार ने भी वही कही, मगर जिस पद पर वो है उस पद में, उस शब्द पर उसका तप है। इसलिए कहा है, बंदूक की गोली को जो हाथ से फिकाई देत, चोट लग जाए भले को न मरतु है। धर के बंदूक माई करके भड़ाक देव, वही गोली प्राण जन दस के हरतु है। साधना की विधि गुरु सार छान छान कहे, भारती चेतन गुरु चित्त में भरतु है। भारती पूर्ण ऐसे होत है पचाई कम, अरे सल्ला गुरुदेव की तो नपो ही करतु है। खुद की अकल में घाटा हो सकता है, महापुरुषों की सलाह में कभी घाटा नहीं होता है। बोलो सदगुरु भगवान की।